पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप पे किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की? नहीं नहीं सर, नहीं जबरदस्ती की, माशाल्लाह। I like the Muslim. और अगर आप कहते दहशतगर्द मुसलमान जैसी चीज है ही नहीं है, बिल्कुल इजाजत है, लेकिन जबरदस्ती कोई किसी को कोई भी मजहब में दाखिल नहीं कर सकता है। माइक नंबर 2 पे और कोई सवाल हो तो कर सकते हैं भाई लोग। मेरा नाम दुर्गेश सोलंकी है और मैं नॉन मुसलमान से हूँ। मेरा सरनेम सोलंकी और रुखी समाज, जो भंगी समाज कहते हैं, वही समाज से हूँ। और मेरे छोटे 2 भाई मुसलमान बन गए हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ घर में, तो मैं अब मुसलमान बनना चाहता हूँ। उन लोगों ने मुझे समझाया है कि किस तरह से मुस्लिम है और क्या है। मुसलमान बोले तो दहशतवादी मुसलमान नहीं है। मेरा सवाल यही है कि आप मुझे कलमा पढ़ने से मैं मुसलमान पक्का किस तरह से बन जाऊं? भाई साहब, आपने कहा कि आपके 2 छोटे भाई ने इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, हमको कंग्रेचुलेट करते हैं। आप कहते हैं कि आप मुसलमान बनना चाहते और किस तरीके से मुसलमान बन सकते। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप पे किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की? नहीं सर, नहीं जबरदस्ती की, माशाल्लाह। I like the Muslim. और अगर आप कहते दहशतगर्द मुसलमान जैसी चीज है ही नहीं है, हॉट कोल्ड समझे, हॉट कोल्ड है ही नहीं, तो हॉट होता है कोल्ड होता है, तो दहशतगर्द मुसलमान चीज ही नहीं है। अगर वो दहशतगर्द तो मुसलमान हो ही नहीं सकता है, अगर मुसलमान है तो दहशतगर्द नहीं हो सकता है। Yes, दोनों sir, साथ में मुमकिन ही नहीं है। यस सर, यस, आई लाइक दिस। तो आप मुझे बोलेंगे दहशतगर्द मुसलमान बनाओ, तो मैं बोलूंगा मैं तो नहीं बना सकता हूँ। मैं पक्का मुसलमान बनना चाहता हूँ। हाँ माशाल्लाह, मुसलमान बनना आपको मैं कह सकता हूँ। और दहशतगर्दी के बारे में परसों मेरी तकरीर है, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है, वो परसों तकरीर करता हूँ। लेकिन मुसलमान बनना बहुत आसान है, आपको कोई बाकी मजहब में कोई डुबकी लेने की जरूरत नहीं, ना कोई धागा बांधने की जरूरत है। सिर्फ आप अपने जबान से ये कबूल करेंगे कि भगवान एक है, खुदा एक है और उसके सिवा कोई नहीं है, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप मुस्लिम बन सकते। और अगर आप इस बात को मानते हैं तो मैं अरबी में दोहराऊंगा और आप भी दोहराइए। आप भाई साहब मानते हैं कि भगवान एक है? हाँ, आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, माशाल्लाह। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? हाँ सर। बस ये 2 चीज जरूरी है। आपने टोपी पहना, अच्छी बात है, टोपी पहनना फर्ज है, मैं भी पहना हूं, माशाल्लाह, पहने अच्छी बात है, लेकिन मुसलमान को टोपी पहनना फर्ज नहीं। लेकिन अगर आप दिखाना चाहते हैं मुसलमान है जैसा मैं दिखाना चाहता हूं, तो अच्छी बात है, माशाल्लाह। लेकिन वो तो ताज है ना इस्लाम का। मैं अरबी में कहूंगा और आप दोहराइए। यस सर। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि एक ही अल्लाह है, एक ही अल्लाह है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, उसके आखिरी पैगंबर। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो गए, माशाल्लाह, मुबारक, वेलकम। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान में कोई भी ऊंची नीची जाति नहीं है। पैसे से आप ऊंचा नीचा नहीं हो सकते, धन से नहीं हो सकते, रंग से नहीं हो सकते। खाली ऊंचा नीचा वो इंसान है जो भगवान को ज्यादा मानता है, जो खुदा को ज्यादा मानता है। जितना आप खुदा के पैगाम पे अमल करेंगे उतने अच्छे मुसलमान आप हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तकबीर। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ इस्लाम पे जो अमन का धर्म है। यस सर, मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाहू अकबर। बहनों की तरफ से प्लीज। अभी एक बहन कलमा पढ़ना चाहती है डॉक्टर साहब के हाथ से, मेरे साथ में। मेरे हाथ में दो। अस्सलाम वालेकुम sir. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. My name is Pushpa Shinde. Though I am born Hindu, I believe in Islam and I want to read a kalma.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। माशाल्लाह sister, that's very good. That was the बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। माशाल्लाह sister. Brother, she needs to recite the kalma. So can you just? आप सिस्टर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इस्लाम कबूल करना चाहती है? यस सर। हाँ, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से पीस टीवी शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी करोड़ों लोग पीस टीवी को देख रहे हैं, और अक्सर तकरीर के बाद कई गैर मुसलमान जब जानने लगे इस्लाम क्या चीज़ है, इस्लाम की सही तालीमात क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और जब लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हुआ था बॉम्बे में, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन लाखों का मजमा था, और आखिरी दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई गैर मुसलमान को हिदायत दी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी तकरीर से कोई गैर मुस्लिम बनता है, अल्लाह हिदायत देता है। और हम देखते हैं कि एवरीथिंग इज़ लाइव, एवरीथिंग इज़ ओपन। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते, हम पैगाम पहुँचाते। आपको पसंद आता है तो कबूल करो, नहीं पसंद आता है तो भी हमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस मुझसे पूछती है कि कोई शख्स थे जो लोगों ने कबूल किए, मैं ये भाई साहब को कभी पहले देखा ही नहीं, ना ये भिंजी को कभी देखा हूँ, शायद उनने मुझे टीवी पे देखा है, और हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग को सच्चाई मालूम पड़ती है, इस्लाम का जो पैगाम मिलता है अमन का, तो उनमें जो जज्बात बाहर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कबूल करते हैं। तो मुझे इंटेलिजेंस ने यहाँ पूना में आने के पहले कहा था कि देखियो आप मुसलमान बनाओ लेकिन पब्लिक पे मत बनाओ। तो मैंने उससे कहा कि मैं किसी को मुसलमान बनाता नहीं हूँ, वो भगवान बनाता है, वो भगवान हिदायत देता है, खुदा हिदायत देता है। और अगर कोई शख्स बनना चाहता है तो मेरी गवर्नमेंट ने रोकती, मेरी कंट्री ने रोकती, तो मैं कैसा रोक सकता हूँ? हिंदुस्तान वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, बहुत कम मुल्क है जिसमें इतने राइट्स है, और हिंदुस्तान में हर सिटीजन को ही हैज अ राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। उसको हक है कि अपने दीन के बारे में प्रचार करे, उसके ऊपर अमल करे और उसको प्रोपोगेट करे, कोई रोक नहीं सकता है। और कोई भी अगर इंसान कोई भी धर्म कबूल करना चाहता है उसको बिल्कुल इजाजत है, लेकिन जबरदस्ती कोई किसी को कोई भी मजहब में दाखिल नहीं कर सकता है। तो बहन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है? जी मैं दिल से इस्लाम कबूल माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर इस खुदा के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा जो कलमा, और आप दोहराए और फिर मैं तर्जुमा करूँगा। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हैं। हाँ जी। अब मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि इस बहन को और इस भाई को अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत नसीब फरमाएं। और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी यहाँ गैर मुस्लिम हैं, आप इंशाअल्लाह इस्लाम का पैगाम सुनिए। ये पैगाम अमन का है। अक्सर मीडिया कहती है क्या ये दहशतगर्द मजहब है, अक्सर मीडिया कहती है कि इस रिलीजन में वायलेंस है, जिसको इंशाल्लाह मैं टच करूँ आखिरी दिन पे। आतंकवाद क्या मुसलमानों की विरासत है, और इंशाअल्लाह इस्लाम में कोई भी किसी को जबरदस्ती तलवार के जोर पे या बंदूक के बल पे किसी को कबूल नहीं करा सकते। ये इस्लाम में हराम है। कुरान में लिखा गया है ला इकराह फिद्दीन, कि कोई भी दीन में जबरदस्ती नहीं कर सकता। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ इस बहन जी को और भाई साहब को, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनको इंशाअल्लाह कबूल करे और इनके अमाल में इंशाअल्लाह तरक्की हो, और ये अपने खानदान में इस अमन को फैला सके।
मैं इस्लाम में कही गई काफ़ी बातें फॉलो करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, रोज़े रखती हूँ, लेकिन ट्रबल कम्स व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग टू म्यूज़िक और वाचिंग मूवीज़। इज़ इट अ गुनाह टू लिसन टू म्यूज़िक? मैंने सवाल किए कि मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है जब म्यूज़िक सुनती हूँ, क्या जायज़ है कहने, क्या पिक्चर देखना जायज़ है कहने? कुरान में लिखा है कि आप मोटे मोटे हराम काम से दूर रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ है। क्योंकि आप अभी नौ मुस्लिम हैं, आस्ते आस्ते आप अगर सलाह पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अहम बात है कि मानना चाहिए खुदा में, उसके बाद है सलाह जो आप पढ़ते हैं माशाल्लाह, उसके बाद है ज़कात कि आपको चैरिटी देना है, उसके बाद रोज़ा है, बाकी चीज़ें कई चीज़ें इस्लाम में, आप इंशाअल्लाह जो अहम चीज़ों को पहले फॉलो कीजिए, उसके बाद आप बाकी चीज़ पे भी आ सकते। लेकिन क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया कि म्यूजिक सुनना अलाउड है क्या नहीं, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है एक्सेप्ट फॉर डफ के अलावा बाकी सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम हैं और ये आपको अल्लाह से दूर लेके जाते हैं। तो इस पस मंज़र के हदीस के पस मंज़र में म्यूजिक सुनना सही बात नहीं है। लेकिन आप क्योंकि अभी नौ मुस्लिम हैं, जो चीज़ अहम बातें हैं उसके ऊपर पहले आप अमल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप में इतना तकवा है कि मैं छोटी छोटी बात पे भी अमल करूं, तो बेशक अगर आप जानना चाहते हैं कि म्यूजिक पर से डफ के अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम हैं, और वो मूवी जो हराम मूवी है वो देखना नाजायज है। टीवी देखना नाजायज नहीं है, लेकिन टीवी पे गलत चीज देखना, उरियानगी, ऑब्सेनिटी, ये देखना हराम है। लेकिन अगर आप अच्छा टीवी पे लेक्चर देखते, अच्छा इस्लामिक लेक्चर देखते, तो वो गलत नहीं है। तो गलत चीज देखना हराम है, अच्छी चीज पिक्चर पे देखना जायज है। जो चीज शरीयत के खिलाफ नहीं है वो चीज देखना जायज है, जो शरीयत के खिलाफ है वो हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।